हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 19 जुलाई 2020 और 19 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से लेके आ गया हूँ। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का आप सभी को एक एक का डिटेल में आंसर बताऊंगा। और इसी वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा। वह प्रश्न पिछले वीडियो से होगा, तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं हम सभी 18 जुलाई को, इसी विषय में जान लेते हैं। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, रंग भेद विरोधी नेता, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके थे। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने की घोषणा 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी और पहली बार 2010 में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। पहली बार 2010 में मनाया गया था, लेकिन घोषणा 2009 में हुई थी। और नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। कब हुआ था? तो 18 जुलाई 1918 को जन्म हुआ था इनका। देखते हैं अगला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने PM स्वनिधि योजना के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। और PM स्वनिधि का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। अब इस ऐप के लॉन्च हो जाने से छोटे दुकानदारों को लोन के लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। और मैंने यह क्वेश्चन भी आप सभी से करवाया था PM स्वनिधि के लिए जून के मंथ में। एक बार रिवीजन कर लेते, क्या है यह PM स्वनिधि योजना। तो PM स्वनिधि योजना के तहत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वे सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का बिना गारंटी के ऋण प्राप्त होगा और वे इसे 12 महीने में मासिक किस्तों के रूप में इसे चुकता कर सकते हैं। और PM स्वनिधि योजना के लिए भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद की आभासी मीटिंग में किसने पहला संबोधन दिया? तो इस संबोधन दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पहला संबोधन कौन सा मीटिंग थी? तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद मीटिंग, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की मीटिंग थी। और इस मीटिंग का थीम था मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशन डू वी नीड एट 75th एनिवर्सरी। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशन डू वी नीड एट 75th एनिवर्सरी। यह एक हाई लेवल सेगमेंट की मीटिंग थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला भाषण दिया। और हाल ही में पिछले महीने भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य भी चुना गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने किस देश से पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने अभी अमेरिका के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, MOU जिसे बोलते हैं। अभी के हालात में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। इसीलिए भारत चाह रहा है कि अपने तेल का भंडार देश के अंदर और बाहर विदेशों में भी बढ़ाएं। इसी कारण से भारत अमेरिका से समझौता किया है, जिसके तहत दोनों देश कच्चे तेल के भंडारण पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के साथ भारत का समझौता हुआ है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC।
अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है, ओसासुका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ओसासुका रापोंडा गैबोन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। किस देश की? तो गैबोन की। और गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले। गैबोन की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और गैबोन के राष्ट्रपति हैं अली बोंगो ओडिम्बा। और प्रधानमंत्री हो गई ओसासुका रापोंडा। देखते हैं अगला प्रश्न अब। 6ठा प्रश्न है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 3rd, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तीसरा रैंक आया है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है और अपना भारत इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। कुल 48 देशों की रैंकिंग इसमें निकाली गई है और यह इंडेक्स अमेरिकी संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा निकाली गई है, जिसमें कुल 48 देशों को स्थान दिया गया है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। अब देखते हैं मैंने जो आपसे कल प्रश्न किया था उसका आंसर। भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बन रहा है? यह प्रश्न था कल का और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बन रहा है। जम्मू कश्मीर के कटरा और रियासी को जोड़ने वाला यह केबल रेल ब्रिज का नाम अंजी खाद पुल है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 473.25 मीटर है। कितनी है? तो 473.25 मीटर। इस ब्रिज को बनाने का जिम्मा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है और अभी भारत सरकार में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। देखते हैं आप सभी के लिए अब आज का प्रश्न। आप सभी के लिए आज का प्रश्न हो गया, विधु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्रीज विधु पी नायर? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, नॉलेजेबल हो तो आप अपनी तरफ से एक लाइक कर दें और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स वीडियो तो ला ही रहा हूँ, साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्टोरीज़ के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज़ भी अपडेट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी उस क्विज़ में पार्टिसिपेट करें, तो इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे रखा है। तो आप सभी उस लिंक पे क्लिक करें और इंस्टाग्राम अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लें। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।